गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज एक बार फिर से मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए कल वाला वीडियो का सेकंड पार्ट। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था हम हमारे बच्चों की परवरिश कैसे करें, जिसमें हमने बात की हमारे बच्चों को समय देने की, हमारे बच्चों के साथ बॉन्डिंग को मजबूत करने की और साथ ही साथ उनको समझने की। तो चलिए आगे बात करते हैं हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। हमें हमारे बच्चों के टीन एज के अंदर जो भी हमारे बच्चों की बॉडी में, जो भी उनकी नेचर में और जो भी उनके व्यवहार में चेंजेस आते हैं उसको बहुत नोट करना होगा। और जो भी उनकी बॉडी में या जो भी उनकी बिहेव में चेंजेस आ रहे होंगे उसके लिए हमें उन्हें पहले से ही मेंटली तौर पर तैयार करना होगा। क्योंकि उस टाइम में जब ये सब हमारे बच्चे के साथ हो रहा होगा तो उसको वो चेंजेस एक अजनबी ना लगे, उसको कुछ अलग ना लगे, उसके लिए हमें उसे पहले से ही मेंटली तौर पर तैयार करना होगा। और उसके साथ हमें इतना अपने आप को फ्रेंडली करना होगा कि बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस में आकर के हमसे अपनी किसी भी चीज़ को लेकर के बात कर सके। जितना हम उसके साथ फ्रेंडली होते जाएंगे वो उतना ही हमारे साथ फ्रेंडली होगा और वो हमारे साथ हर एक अपनी लाइफ की जितनी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, छोटे बड़े चैलेंजेस होंगे, वो सारे के सारे हमारे साथ शेयर करेगा और हमें अच्छा लगेगा उसको सुनकर। और हमें ये बताना होगा कि बेटा आपको ये चीज़ें होने वाली हैं और आपने इन चीज़ों को इस तरीके से अपनी लाइफ में फेस करना होगा। हमें वो सारी चीज़ें हमारे बच्चे को बताना होगा। साथ ही साथ हमें जब भी ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा कुछ हमसे छिपा रहा है तो हमें उस पर नज़रें पूरी तरीके से रखनी होंगी, लेकिन उसे डांटना नहीं है। उसे वेट करना होगा कि हो सकता है आपकी बच्चे की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बच्चा आपसे छिपा रहा है, तो उसके रीज़न्स के ऊपर हमें ध्यान देना होगा कि एक्चुअली अगर आपका बच्चा आपके साथ कुछ छिपा रहा है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं। उन कारणों को जानना होगा ताकि जब आप अपने बच्चे से इसी टॉपिक पर बात करें कि वो जो आपके साथ में कुछ बातें आपसे छिपा रहा है या पूरी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप उस क्यों को जान लेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, जब अपने बच्चे के साथ बैठ कर के पूरी तरीके से फ्रेंडली बात कर पाएंगे और अपने बच्चों को उस काम के जो भी फ़ायदे, जो भी नुकसान होंगे उन पर अच्छी तरीके से चर्चा कर पाएंगे, जिससे आपके बच्चों को पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे मेरी मिस्टेक है और या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, तो वो समझ पाएगा। जैसे जैसे एक टीनेज होती है, टीनेज में हमारा बच्चा 2-4 नए दोस्त बन जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे के कुछ ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो हमें लगता है कि आगे चल कर के हमारे बच्चे की लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है वो फ्रेंड सर्कल कैसा है। अगर हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो उसको आने वाले समय पर नुकसान कर सकते हैं, उसकी आदतों में बदलाव कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसे उन दोस्तों से अलग नहीं करना, बल्कि उनके अंदर जो कमियां हैं वो हमारे बच्चों को बताना होगा और उसे अवेयर करना होगा उन चीज़ों को लेकर के जिनसे उसकी लाइफ में कुछ आगे चल कर के कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसे फेस करने के लिए तैयार करना होगा। साथ ही साथ हमें करना होगा कि अपने बच्चे के साथ हम जितना बैठे, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, जितना हम बैठेंगे, जितना हम बात करेंगे, जितनी हमारी बॉन्डिंग मजबूत होगी उतना हमारा बच्चा अपनी लाइफ में सफल होगा। क्योंकि उसके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि मेरे माँ बाप को पता चल गया तो क्या हो गया, वो छिपाएगा नहीं। वो पूरी तरीके से फ्री माइंड होकर के अपनी स्टडी को फोकस कर पाएगा, अपने कामों को फोकस कर पाएगा और जो भी चीज़ उसकी एक माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है या जो फादर और बच्चे की बॉन्डिंग है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर बच्चे की लाइफ में कुछ भी हो तो सबसे पहले उसको इतना कॉन्फिडेंस रहे कि ये चीज़ जाकर के जब मैं मेरे पापा से या मम्मी से शेयर करूँगा तो मेरे मम्मी और पापा मेरे को सपोर्ट करेंगे बजाय उसे मुझे डांटने के। अगर आपके बच्चे को आपको लेकर अपने मन में ये कॉन्फिडेंस है तो आपका बच्चा आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपाएगा, सारी बातें आपके साथ शेयर करेगा और आप अपने बच्चे की लाइफ में एक आइडियल हीरो होंगे। तो प्लीज़ इन सब बातों को ध्यान में रखें जब आप अपने बच्चों को परवरिश कर रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों की और आपके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत मजबूत होगी। और क्योंकि हमारे बच्चों को संस्कार हमसे ही मिलते हैं, तो जो चीज़ें
हमें लगता है कि हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, वो चीज़ें हम हमारे बच्चों के साथ कभी ना करें। हमारे बच्चों के कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्टअप करें और उनको आगे बढ़ने में हमेशा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।